हाय, मैं दिलीप कुमार दी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम 10th के मैथ के पूरे सॉल्यूशन आप लोगों को बताने जा रहे हैं। पूरा सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको एक वीडियो में पूरे मैथ के चैप्टर वाइज क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है का पूरा विषय सूची बताएंगे। तो आइए देखते हैं पूरे मैथ का विषय सूची से हम क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या नहीं पढ़ेंगे, कौन कौन चीज़ हमारे लिए कितना आवश्यक है और कौन कौन चीज़ हमारे लिए पढ़ना अति आवश्यक है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर कैसे कैसे है। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। रियल नंबर। दूसरा चैप्टर है बहुपद। पॉलिनोमाइल्स। तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। PAIR पेयर ऑफ LINEAR linear equation in two वेरिएबल्स। चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण। इसका है QUADRATIC क्वाड्रिक इक्वेशन EQUADION इक्वेशन। पांचवा चैप्टर है समांतर श्रेणी। ARITHMETIC अर्थमेटिक प्रोग्रेस। छठा चैप्टर है त्रिकोण। छठा चैप्टर है त्रिभुज। सातवां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट COORDINAT कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आठवां चैप्टर है त्रिकोणमिति।
तो अगला चैप्टर है त्रिकोणमिति। ट्रिगोनोमेट्री। नौवां चैप्टर है त्रिकोणमिति की अनुप्रयोग। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। अगला 10वां चैप्टर है वृत्त। सर्किल। 11वां चैप्टर है रचना। कंस्ट्रक्शन। फिलहाल इसमें तो 15 चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर 11 चैप्टर आता है, इसलिए 11 चैप्टर अभी देख लेते हैं। आगे इसको मिटा करके देखेंगे। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। इसमें हम देखेंगे एलसीएम, एचसीएफ, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, यूक्लिड विभाजन, कौन शांत है कौन अशांत है, यानी एलसीएम, एचसीएफ, यूक्लिड विभाजन, परिमेय, कौन शांत है कौन अशांत है, कौन परिमेय संख्या है कौन परिमेय संख्या। ये सभी संख्याओं को हम इस वास्तविक संख्या में देखेंगे और पूरे अच्छा से सीखेंगे। अगला चैप्टर है बहुपद। इसमें हम देखेंगे कौन है रेखिक बहुपद, कौन है द्विघात बहुपद, कौन है त्रिघात बहुपद। गुणनखंड करना सीखेंगे। उसके बाद बीजगणितीय भाग सीखेंगे तथा इससे रिलेटेड पूरे क्वेश्चन हम इस चैप्टर में सीखेंगे। अगला है दो चर वाले रेखिक समीकरण। इसमें हम दो चर वाले रेखिक समीकरण में हम ग्राफ बनाना सीखेंगे, जो अति आवश्यक है। ग्राफ बनाना अति आवश्यक है, जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसके बाद हम सीखेंगे कौन संगत है कौन असंगत है। दो चर वाले रेखिक समीकरण के हल करने के लिए विधि, जैसे कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, व्रजगुणन विधि इत्यादि हम इस चैप्टर यानी दो चर वाले रेखिक समीकरण में सीखेंगे। उसके अगला है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हम ये सीखेंगे कि द्विघात समीकरण का गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं, मूल कैसे निकालते हैं, मूल से द्विघात समीकरण कैसे निकालते हैं। उसके बाद द्विघात के सूत्र कैसे होता है, पूर्ण वर्ग विधि क्या होता है। ये सारे के सारे इन्हीं द्विघात समीकरण में हम सीखेंगे। और किसी भी द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से, सूत्र के द्वारा तथा पूर्ण वर्ग द्वारा, यानी किसी भी विधि से उसका हम हल निकाल सकते हैं। अगला चैप्टर है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। इसमें हम सीखेंगे कि समांतर श्रेणी होता क्या है, प्रथम पद होता क्या है, सार्वंतर क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है, nवां पद क्या होता है, तथा किसी भी एपी के कोई भी पद निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे। उसी प्रकार ठीक एक समांतर श्रेणी को हम कैसे जोड़ेंगे, उसको जोड़ने का क्या तरीका है और कैसे जोड़े जाता है,
ये सारे के सारे सूत्र को देखेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। अति आवश्यक है समांतर श्रेणी हमारे लिए, जो इसमें हम बताएंगे। उसके बाद है त्रिभुज, ट्रायंगल। त्रिभुज में हम देखेंगे सर्वमांगसम क्या होता है, समरूपता क्या होता है, थेल्स परिमेय क्या होता है, पाइथागोरस परिमेय क्या होता है। इन सारे को सिद्ध करेंगे और चैप्टर वाइज पूरा का पूरा सॉल्यूशन देंगे। इसमें हम ये मुख्य चीज़ सीखेंगे। अगला है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हम देखेंगे कि किसी बिंदु का हम निर्देशांक कैसे निकालते हैं। उस निर्देशांक में भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, अक्ष एक्स अक्ष क्या होता है, वह अक्ष क्या होता है। किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी सूत्र से दूरी का निकालेंगे, दूरी सूत्र को सिद्ध करेंगे। उसके बाद है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र देखेंगे, एक रेखा को दूसरे को किस अनुपात में काटता है, ये सारे के सारे चीज़ विभाजन सूत्र में देखेंगे। उसके बाद आता है क्षेत्रफल सूत्र, यानी किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी किसी त्रिभुज का तीनों कोण का निर्देशांक दिया है तो उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। यानी किसी त्रिभुज के तीनों बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है तो उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये सारे के सारे हम निर्देशांक ज्यामिति में सीखेंगे। अगला चैप्टर है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हमारे मैथ का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। शायद अगर कोई विद्यार्थी ये चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ ले तो उसके फेल होने की संभावना बहुत कम होता है। जो इस चैप्टर को बना लेगा वो कभी भी फेल नहीं हो सकता। इसलिए ये बहुत आवश्यक है त्रिकोणमिति। इसमें हम देखेंगे लंब, आधार, कर्ण के अनुपात, जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इससे रिलेटेड बहुत सारे सूत्र हैं जिसे उसमें सिद्ध करेंगे, देखेंगे। साइन थीटा, कोस थीटा इत्यादि के डिग्री का मान, जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री इत्यादि के मान को देखेंगे। उसके बाद साइन 90 डिग्री माइनस थीटा से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन को देखेंगे। ये बहुत आवश्यक चैप्टर है, इसको जरूर देखेंगे। अगला है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में ये देखा जाता है कि किसी पेड़ की ऊंचाई कितनी है। नदी को पार किए बिना नदी की चौड़ाई को मापा जाता है। किसी टावर के ऊंचाई को बिना टावर पर चढ़े हम नाप सकते हैं। ये सारे के सारे हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में सीखेंगे। आगे है वृत्त यानी सर्किल। सर्किल में देखेंगे स्पर्श रेखा क्या होता है, प्रतिच्छेद रेखा क्या होता है। इससे सारे के सारे रूल इसी में देखेंगे वृत्त में। अगला चैप्टर है रचना। रचना में देखेंगे कि किसी भी रेखा को 2:3 या 3:5, 5:7 में कैसे काटा जाता है, वो हम इसी रचना के अंतर्गत देखेंगे, जो कंट्रैक्शन कहलाता है। अगला चैप्टर देखते हैं। आइए अगला चैप्टर देखते हैं। अगला है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। एरिया रिलेटेड सर्किल।
related to circling. तेरहवां चैप्टर है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 14वां चैप्टर है सांख्यिकी। सांख्यिकी आगे है स्टैटिक्स। STATISTICS स्टैटिक्स। 15वां चैप्टर है प्रायिकता। यानी प्रोबेबिलिटी। आगे की चैप्टर जो है 14वां चैप्टर है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें हम सीखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, चाप की लंबाई क्या होता है। इससे पूरे के पूरे हल इसी में हम देखेंगे। अगला चैप्टर है पृष्ठ तनाव तथा पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन। इसमें बेलन, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, शंकु इत्यादि के पृष्ठ क्षेत्रफल तथा इसका आयतन इसी चैप्टर में हम देखेंगे और पूरा का पूरा सूत्र इसी में लिखाया जाएगा। जो जब हम इस चैप्टर को वहाँ पहुँचेंगे तो पूरा का पूरा सूत्र लिखाएंगे, फिर उसके बाद चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अगला चैप्टर है सांख्यिकी स्टैटिक्स। इसमें वर्ग चिन्ह क्या होता है, उसके बाद माध्य क्या होता है, बहुलक क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, ये सब निकालने के 2-2, 3-3 विधि है, वो बताएंगे जो इसी में है। अगला चैप्टर और अंतिम चैप्टर है प्रायिकता। प्रायिकता में हम देखेंगे कि पासा क्या होता है, चित्त और पट क्या होता है, ताश के कड्डी में कितने पत्ते होते हैं और उसके आने की क्या संभावना होता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी में देखेंगे। ये रहा हमारे 10th के NCERT बुक के विषय सूची का पूरा इंट्रोडक्शन। इसके बाद वाला जो भी वीडियो होगा उसमें वास्तविक संख्या से शुरू होगा और उसका पूरा सूत्र सहित पूरा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। उसके बाद पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन देने के बाद उसे लिखाया जाएगा। उसके बाद दूसरा वीडियो में आपको वास्तविक संख्या का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर हम दिखाएंगे। अगर आपको NCERT बुक है, आप उसे फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, हम आपके सवाल का सॉल्यूशन देने का कोशिश करूँगा। अगर आपको
ये वीडियो अच्छा लगे या आगे की वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।